Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all, we have already completed 7 parts in chapter first of CR. जी हाँ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर पार्ट चैप्टर फर्स्ट जो आप चल रहा है, आप लोग देखते आ रहे हैं कंटिन्यूअस, उसमें हमने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी हाँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर बट आपने तो यहाँ पे मैक्स इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है। आपको ना हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हाँ सब्जेक्ट्स, जी हाँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सब्जेक्ट्स हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कैसे इन ऑफ कोर्स क्या उसके लीगल प्रोविजंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, वो तो हम बुक से सीखेंगे ही, बट साथ के साथ याद रखिएगा सेशन का पर्पस ये रहेगा कि आपको ऐसे एग्जांपल्स के साथ बताया जाए कि मैक्स इंडिया लिमिटेड ने जी हाँ रिसेंट क्योंकि 2022 के अंदर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को एक्सरसाइज किया। सर क्या रीजन रहता है? आई होप क्योंकि क्या रीजन रहता है ऐसी चीजें एस्पेक्ट्स आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ी होंगी, बट आई नो दैट वेरी वेल देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता होता है। और एनआरके 9 का पर्पस क्या है कि आपको क्लैरिटी दिया जाए कॉन्सेप्ट के साथ में। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे ना याद रखिएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता अच्छे से होना चाहिए। मैक्स इंडिया लिमिटेड ने, देखिए आप एक छोटी सी बात समझिएगा फटाफट से, फिर हम इसके आपके मॉड्यूल पे जाएंगे। आई होप कि आप लोग अपना मॉड्यूल साथ में रख रहे होंगे। अगर मॉड्यूल साथ में नहीं रखा है तो मॉड्यूल प्लीज साथ रख लीजिएगा, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि ना एक बात आप अच्छे से जानते हो, एग्जामिनर आपके हर एक पेपर को ऑब्जर्व करो आईसीएसआई मॉड्यूल से है, इसलिए बाद में कुछ स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, समझ में नहीं आया। भाई मॉड्यूल से ही आ रहा है। जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो जानते हैं जैसा कि मॉड्यूल से ही क्वेश्चन पेपर्स हैं। सो नोट्स वगैरह किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में पढ़े हुए हो तो यार यहाँ मत आओ, वही नोट्स पढ़ो, बाद में उन्हें कंप्लेंट्स करो, उनसे क्वेरीज करो। यहां मॉड्यूल से पढ़ेंगे सीखेंगे क्योंकि झोला छाप सीएस बनना नहीं है। ऑलराइट, और झोला छाप सीएस एक्चुअली आईसीएस बनने देता भी नहीं है। एनीवेज आएगा, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो मैक्स इंडिया लिमिटेड, देखिए मैक्स इंडिया लिमिटेड ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करके एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया। एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको दे रहा है? शेयर होल्डर्स को। ऐसे कई सारे रीजन होते हैं वैसे तो अगर देखा जाए, क्योंकि रिडक्शन शेयर कैपिटल एक तरह से अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी होता है, कई बार ओवर कैपिटलाइजेशन को भी मैनेज करने के लिए होता है, कई बार रिटर्न कर देती है सरप्लस कैपिटल शेयर होल्डर्स को। कई सारे ऐसे लॉजिक देखे गए जहां पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक्सरसाइज करता है। किसी भी कंपनी के लिए किसी भी फॉर्मेट में डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैक्स इंडिया लिमिटेड ने, अब देखो थोड़ा समझो, मैक्स इंडिया लिमिटेड क्या है? लिस्टेड एंटिटी है बीएससी पर, तो उसने बीएससी को इंटीमेट किया। आप देखेंगे यहां पर कंपनी ने बीएससी को इंटीमेट किया है, बीएससी को इंटीमेट किया, डेट यहां मेंशन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, 14 जुलाई 2022 को। अब ये कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं अभी पूरा नोटिफिकेशन रीड नहीं करवा पा रहा हूं अभी क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा कि यहां क्या किया मैक्स इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है। तो लिस्टेड एंटिटी माइंड में जैसे ही आएगा, अब देखो प्रोविजंस को समझो और याद करो, समझो याद करो कि सबसे पहले क्योंकि एक कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट, जी हाँ सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों को ये पता होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर नहीं पता है तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक बार वापस से क्लास अटेंड करो, मिल जाएगा, क्लास का ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं पढ़ा है आप मेरे को रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा एनआरके 9 के, आपको एनआरके 9 के व्हाट्सएप पर सेंड करो, इसका रिडक्शन शेयर कैपिटल का अलग से क्लास पूरा मिल जाएगा, मतलब सेक्शन 66 के ऊपर, ऑलराइट, जो कि प्रोविजंस बता रहा है। एनीवेज अच्छा, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो हमें लीगल प्रोविजंस याद रखने हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए, सेक्शन 66 लगेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हमें याद रखनी होंगी। जनरली क्या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक कीजिएगा, वेदर योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ योर कंपनी ऑथराइजेस द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और नॉट। If not, then we have to alter the articles of association. All right. Second, we need to pass SR, special resolution. मेरे बच्चे जानते हैं special resolution पास करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, ये भी कर देंगे। इसके अलावा एनसीएलटी कंफर्मेशन, ये कुछ हम फटाफट से प्रोविजन हमने लिख लिए हैं। अब हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या क्या करना है क्या क्या करना है। मैक्स इंडिया लिमिटेड के इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले यहाँ पे नाम इसलिए दिया है क्योंकि तुम अपने मॉड्यूल में लिखो, साइड में मैक्स इंडिया लिमिटेड नाम लिखो, समझाएंगे क्या कर रहा है मैक्स इंडिया लिमिटेड। प्रोवाइडेड एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स। जी हाँ, 85 रुपीज दिया उन्होंने, पार वैल्यू जो शेयर का था, मतलब फेस वैल्यू था 10 रुपीज था,
और जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने 85 पे दिया है, कहीं ना कहीं अच्छा प्रीमियम ही मिला है। एनीवेज अभी देखिएगा मैं आगे और आपको पहले डिस्कस कर लेता हूं और हम चलते हैं पहले हमारे मॉड्यूल की तरफ और कुछ हमें अपनी बातों को हमें नोट करना होगा। जैसे सबसे पहले रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की हम जब बात करेंगे, अपना मॉड्यूल में साइड में बातें नोट जरूर करना। मॉड्यूल में से लिखा हुआ है, अलग से लिखना है, हाँ जी लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आइएगा देखिए कौन कौन से प्रोविजन हमें चाहिए होंगे। एक तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 66 हमको पता होना चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी समझेगा। सेक्शन 66 जी हाँ क्या बात करता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप चाहे लिख लीजिएगा लेकिन एग्जाम में मत लिख दीजिएगा ऐसे आरएससी, ठीक है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 66। ऑलराइट सर, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि यहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है इस बात को, मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, एंड द थर्ड थिंग इज we have to pass a special resolution in the general meeting and confirmation from NCLT। चार चीजों का याद रखना होगा। अब देखो ये लीगल प्रोविजंस हैं, याद रखो एग्जाम में कोड करना आना चाहिए, इनको याद होना जरूरी है, ठीक है। चार बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या कह रहे हैं, सेक्शन 66। ऑलराइट, सेकंड क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, जी हाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज होना चाहिए। थर्ड वी हैव टू पास एसआर एंड आफ्टरवर्ड वी टेक द कंसेंट फ्रॉम द, अब किससे लेना होगा ये, एनसीएलटी से। अब जनरली क्या होता है, आप देख एक बात ध्यान दिया होगा, एनसीएलटी कहता है भैया कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल shall not be allowed unless the company you know what has made accounting treatment। accounting treatment का मतलब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात समझना। जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि यहां पर चेंज होगा, आप समझ रहे हैं ना। अभी थोड़ा क्लैरिटी में और जाऊंगा, जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, ध्यान समझना, जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हैं तो उसका एक रीजन ओवर कैपिटलाइजेशन भी होता है। जी हाँ, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब यहां पर क्या है सर, जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, क्या होता है कंपनी में लायबिलिटी साइड्स, मतलब अगर हम बात करेंगे डेब्ट्स एंड इक्विटीज, डेब्ट्स एंड इक्विटीज क्या होते हैं, हायर देन एसेट्स। अब समझना यहां पे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो एसेट्स है ना, एसेट्स का बुक वैल्यू जो है, एसेट्स बुक वैल्यू जो है वो आप अज्यूम कीजिएगा 100 रुपीज, अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ एग्जांपल के लिए, 100 लिख रहा हूं, 100 आना नहीं है, ठीक है। एंड उसका जो रियल वैल्यू है, वो रियल वैल्यू है सिर्फ 80। मतलब कई बार ऐसा क्या होता है, जब कंपनी किसी एसेट्स को हायर प्राइसेस पे परचेज कर लेती है, बट एग्जैक्टली उसका रियल जो प्राइसेस है वो बहुत ही कम है। अब इन दोनों की अगर बीच हम रिलेशनशिप देखें, किसका, लायबिलिटीज, यहां पर हम जब बात करें डेट्स एंड कैपिटल एंड एसेट्स। अब यहां पर जब हम यहां पर याद देखिएगा, जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे, रिडक्शन मतलब हम जब लायबिलिटी साइड के अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं, देन इट मस्ट बी यू नो व्हाट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसमें कई सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, बट क्योंकि आप यहां हम जो कोई समझ रहे हैं, हमें लीगल प्रोविजंस की तरफ ज्यादा फोकस करना है, इसलिए यहां पे मैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट की इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि सर इसमें और डिटेल में बताइएगा, तो याद रखिएगा आप मेरे को 9 के व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, वहां इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, अच्छा अब ध्यान समझना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्लस कहता है जी नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। देखो ध्यान समझना, एनसीएलटी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पहले कंसीडर करेगा। आपकी एप्लीकेशन हम ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, सोच के देखो। सबसे पहले देखेगा कि भैया कि ऑडिटर ने दिया सर्टिफिकेट, ऑडिटर ने सर्टिफिकेट दिया है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है इस पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो रहा है। ऑलराइट, एंड फिर चेक करेंगे, अच्छा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा तो सेक्शन 133, आई होप मेरे बच्चों को याद होगा, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑलराइट, एंड सेकंड चेक करेगा देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। वन मोर टाइम रिवाइज कीजिएगा, क्या कह रहे हैं, देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स and company has made accounting treatment for reduction of reduction of share capital. It's for the accounting standards, and it must be approved or authorized or certified by the
यू नो व्हाट, कंपनीज ऑडिटर, आई होप याद होगा। अब ये कुछ हमने लीगल प्रोविजंस फटाफट ड्रॉ किए हैं, इन रियलिटी यही पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मॉड्यूल में अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को देखते हैं। अच्छा, एक कई जगह ना क्वेश्चन भी था, कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे प्रीवियस बैच का याद आ रहा है, और स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उनका भी क्वेरी रहता है हमेशा कि सर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इन सिंपल सा वर्ड याद रखिएगा, इट्स अ कैंसलेशन ऑफ अनपेड शेयर्स, ऑलराइट, हम बोलते हैं अनकॉल्ड, बेसिकली नॉट अनपेड, अनकॉल्ड। आइए मॉड्यूल में आइएगा फटाफट से मॉड्यूल, और देखो यार, याद रखो यार, मॉड्यूल से पढ़ोगे ना तो ही बेनिफिट्स हैं। जो भी इंस्टीट्यूट आपको इन दोनों या से पहले अब तक आपको ये प्रमोट कर रहा है कि हमारा स्टडीमेट आगे स्टडीमेट से बढ़ेगा, आपको लगता पढ़िए, कोई इशू नहीं है मुझे, मैं यहां से इतना बता रहा हूं, इसकी लैंग्वेज आपको शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, बट क्या आने वाले टाइम में जब कंपनीज में जॉब करेंगे तब क्या आपके लिए इजी लैंग्वेज में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे? नहीं ना, कंपनी सेक्रेटरी का लैंग्वेज पे तो कमांड होना चाहिए, तो अभी मेहनत कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एनीवेज आइएगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मॉड्यूल ओपन कर लीजिएगा, ऑलराइट। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कंपनी शेयर होल्डर सिक्योरिटी थ्रू द शेयर कैंसलेशन एंड शेयर रिपर्चेस। अब मैक्स इंडिया लिमिटेड जो कि हम अपना केस डिस्कस करेंगे अभी, उसने क्या किया, शेयर कैंसलेशन एंड शेयर रिपर्चेस। जैसे मैंने कहा, शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दिया, एग्जिट कर दिया उनको शेयर्स, मैक्स इंडिया लिमिटेड ने, तो शेयर कैंसलेशन एंड शेयर रिपर्चेस। Reduction of share capital means reduction of issued, subscribed and paid up share capital of the company. In simple words, it is regarded as cancellation of uncalled capital. क्या कह रहे हैं in simple words? Cancellation of uncalled capital. Dear all, I'm expecting you are familiar with the terms issued, subscribed, paid up share capital. I'm expecting कि आपको ये familiar है इन terms के साथ में. Again, I have to say, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को पूछो ना के नाइन के व्हाट्सएप पे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हर सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग हियर। लेकिन आप फिर भी चाहें तो मुझे ना के नाइन के व्हाट्सएप भेजिएगा, मैं इस पे भी आपको डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स, ऑलराइट। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैंसलेशन ऑफ जो कौन सा अमाउंट है, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब ऐसा अमाउंट बेसिकली देखा जाए जिसमें लायबिलिटी तो थी मेरी, लेकिन अपनी कंपनी ने भी कॉल नहीं किया। यूजुअली या तो कंपनी इस अमाउंट को कॉल मेरे को वाइंड अप के टाइम पे करता, बात पकड़ मारा है, तो अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया, लायबिलिटी बन रहा था। इसी को हम आगे देखेंगे जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में जाएंगे, तो सेक्शन 66 भी कहता है कि रिडक्शन या तो यू नो व्हाट, विद और विदाउट रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, उसके एग्जांपल सब समझेंगे, ठीक है। तो यहां हम देख के रहे हैं कैंसलेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जिसपे मेरी लायबिलिटी तो थी बट रिडक्शन के बाद में लायबिलिटी नहीं रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो क्रेडिटर्स है वो किसी कंपनी से फंड प्रोवाइड करता है तो वो क्या देके करता है कि ठीक है कंपनी का शेयर कैपिटल इतना है, अच्छा कल को अगर कोई डिफॉल्ट होगा और ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है तो कंपनी वाइंड अप पर जो शेयर होल्डर लोग है वो पे ऑफ करेगा, उनका लायबिलिटी बनता है और उस टाइम हम लोग सिक्योर होगा। लेकिन अगर इस अमाउंट में, जी हाँ शेयर कैपिटल में, जिसके ऊपर क्रेडिटर पेड करता है, ट्रस्ट करता है, उसी को आप रिड्यूस करोगे तो टेंशन वाला सवाल तो खड़ा हो जाएगा। ऐसे केसेस में ही जहां रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा वहां पर एनसीएलटी की अप्रूवल लगेगी। बात पकड़ में आ रहा है? तो आप कौन सा अमाउंट कैंसिल कर रहे हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल act of capital reduction is enacted by reducing the amount of issued share capital in response to the permanent reduction of the company's operation or revenue loss that cannot be recovered from the company's future earnings। अब यहां पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिए इन्होंने, रिडक्शन, these are the reasons or situations। कहता है रिटर्निंग ऑफ सरप्लस टू शेयर होल्डर्स, जी हाँ रिटर्निंग ऑफ सरप्लस। अब जैसे भी हमने अभी इसमें हम देखा हमारा मैक्स इंडिया लिमिटेड के केस में क्या था, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स का जो कि जिसका शेयर का वैल्यू पार क्या कहता है, पार वैल्यू 10 रुपीज, और उसको एग्जिट दिया 85 रुपीज पे। सर आप कह रहे हो हम कैसे माने? मत मानो, हम कौन कह रहे हैं मानो। देखो इस केस में यहां पर आओ, मैक्स इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, स्कीम प्रोवाइड फॉर द कैपिटल रिडक्शन ऑफ अमाउंट, जहां पर रखिए 20% जितना क्या लगभग, जिसका पार वैल्यू था 10 फॉर कंसिडरेशन ऑफ 85 रुपीज पर शेयर बेस्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड बाय द एलिजिबल शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट। ऑलराइट, अब यहां पर ये मैंने नहीं लिखा है, ये आप जाइएगा बीएससी का वेबसाइट पे, मैक्स इंडिया लिमिटेड का, बहुत पुराना भी नहीं है, अभी मतलब 2022 का जुलाई का ही है, अगर ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है।
तो वहां क्या किया इन्होंने, सरप्लस, बात पकड़ में आ रहा है, 85 रुपीज अगर देखा जाए तो 10 रुपीज के फेस वैल्यू पर। ओके, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, रीजन होता है एलिमिनेटिंग द लॉसेस, एलिमिनेटिंग द लॉसेस विच मे बी प्रिवेंटिंग बाय पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। अच्छा एक चीज देखना, अब आप सिंपल सी बात ऑब्जर्व कीजिएगा, एलिमिनेटिंग द लॉसेस। कई बार क्या होता है, कंपनी की लायबिलिटी का, समझो आपने डिविडेंड पे ऑफ करना है, नंबर ऑफ जो आपने शेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे, जी हाँ, जो लोगों ने आपके शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है, पेड अप किया हुआ, उसके ऊपर उनको अगर डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रहा है तो ऑफकोर्स उनके राइट बनते हैं। जब आप याद रखिएगा शेयर कैपिटल रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके याद रखिए डिविडेंड की परसेंटेज को भी कम करता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज है। एंड अ पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कंपनीज आप देखिएगा क्रेडिटर्स के केसेस में, जहां पर देखा होगा रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उस केसेस के अंदर भी क्रेडिटर के साथ में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया जाता है। अच्छा, जब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तीन बातें याद रखना है, एसआर अर्थात आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होने चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ एनसीएलटी। सेक्शन 36 हमने डिस्कस किया हुआ था। एनसीएलटी, क्योंकि एनसीएलटी में आप एप्लीकेशन लगाओगे तो रूल 2 to 6 ऑफ एनसीएलटी रूल्स आपको पढ़ने होंगे। एनसीबी एलओडीआर इफ योर कंपनी इज लिस्टेड एंटिटी, जैसा हमारा केस के अंदर मैक्स इंडिया लिमिटेड जो है वो एक लिस्टेड एंटिटी है, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो ऑफ कोर्स लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 को फॉलो करे। अब यार ये एग्जांपल दे रखा है, अभी आई होप ये रीड कर रहा है, बहुत सिंपल से एग्जांपल से क्या कर रहा है, शेयर ऑफ फेस वैल्यू 120 व्हिच इज 100 रुपीज पेड, द कंपनी रिड्यूस द टू देम 100 फुली पेड अप शेयर्स। अब कितने का था, 125 का था, कंपनी उसको रिड्यूस कर रहा है 100 पे कर रहा है। 100 में यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी में रिड्यूस देम टू 100 फुली पेड शेयर्स एंड थस रिलीव द शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी कितनी बनती, 25, तो एक्चुअल जो उसका पार वैल्यू शेयर का कितना है, 125। कंपनी ने डिसाइड किया कि ठीक है भैया, हम लोग अनकॉल्ड पार्ट इसका कितना है, 25 रुपीज, कितना कॉल्ड किया हुआ है, 100 किया हुआ है, अनकॉल्ड कितना है, 25, तो बोले रिलीव कर दो। रिलीव का मतलब कि ठीक है, इनकी लायबिलिटी जो 25 थी उनको नहीं देना पड़ेगा। एक सेम एग्जांपल अलग है, जहां पर कहता है देखो, द शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, इट इज प्रेजेंटेड बाय 75। अब देखो यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 75। इससे ही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या करें, ओवर कैपिटलाइजेशन। इसके केसेस में भी कंपनी रिड्यूस करती है टू मेक द कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बिटवीन लायबिलिटी साइड्स एंड द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट्स। एंड यहां पर क्या, शेयर्स ऑफ द शेयर्स वैल्यू 100 ईच फुली पेड अप रिड्यूस टू फेस वैल्यू ऑफ 75 बाय पेइंग बैक ₹25। अब जनरली ऐसा केस में कंपनी क्या करता है, जैसा भी हमने देखा, एग्जिट करने का भी मौका देता है शेयर होल्डर्स को, एंड कहीं ना कहीं बाय बैक जो एक्सरसाइज कर सकती है यहां पे कंपनी। मोड ऑफ रिडक्शन जो कि 4 तरीके से हो सकता है, बाय रिड्यूसिंग द लायबिलिटीज। देखो, reduce the liability on an shares in respect of shares capital is not paid up। अभी हमने देखा था ना, पेड अप मतलब कॉल्ड अप करना था, कॉल्ड नहीं कर रहा है, तो reduce the liabilities with or without the extinguisher और reduce the liabilities। सो कैसे याद रखूंगा, सिंपल सा बात है, पहला बोलो reducing the liability on the shares, reducing the liability on the shares represented, अब जो कह रहे हैं in respect of shares which are not paid up, तो यहां पे रखना, पहला क्या रखेंगे हम लोग, reduce the liability, पहला वाला केस में reduce the liability on the shares which are not paid up। सेकंड कह रहा है with or without the reducing the liability। थर्ड कह रहा है cancel any paid up shares capital which is lost or unrepresented by available assets। मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन अभी मैं समझा रहा हूं, जहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स में अगर हम देखें डेट एंड इक्विटी, लायबिलिटी साइड में क्या देखेंगे, डेट एंड इक्विटी इज हायर देन द एसेट्स। अब एसेट्स जहां पर क्या हो रहा है ना, अंडर देखिए ओवर वैल्यूज है, ओवर वैल्यूड। अगेन आई एम टेलिंग यू क्या हो रहा है, जैसे समझो कंपनी ने हायर प्राइसेस पे परचेज किया एसेट्स को, अब वो उसका प्राइस है 100, बट उसका जो रियल वैल्यू, बुक वैल्यू में तो 100 है, बट रियल वैल्यू कितना उसका रिप्रेजेंट हो रहा है, वो एक्चुअली 80 है, 70 है। तो क्या कंपनी का एग्जैक्ट आप नेट वर्थ सही कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे केसेस में भी कंपनी कैंसिल करता है शेयर कैपिटल को, राइट। तो कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ कोर्स, अगर एक्सेसिव आ गया है तो उसको भी पे ऑफ करता है। कंपनी का नीड नहीं है इतना फंड का, बात पकड़ में आया। तो 4 तरीके हैं जहां पे हमको याद रखना है, बाय रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, विद और विदाउट रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। थर्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सो थर्ड में क्या होगा, कैंसिल एनी पेड अप शेयर्स, मतलब ऐसा पेड अप शेयर कैपिटल हम कैंसिल कर रहे हैं जो कि अनरिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट्स है।
एंड द फोर्थ वन इज जहां पे हम पे ऑफ कर रहे हैं, क्या भैया, पकड़ो अपना शेयर जो कि तुम्हारा पेड अप था और बाय बाय, एग्जिट कर लो एक तरीके से। मतलब कंपनी की नॉट एग्जिट, अगर देखा जाए कंपनी की एक्सेस जितनी रिक्वायरमेंट्स है उससे ज्यादा आपने रिसीव कर लिया है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे कह रहा है अल्टर मेमोरेंडम बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ऑफ कोर्स, क्योंकि वन ऑफ द क्लॉज एंड यू हैव टू यू नो व्हाट मेंटेन योर कॉज मेमोरेंडम, तो क्योंकि यहां पर जब अल्टरेशन आप करेंगे तो ऑफ कोर्स मेमोरेंडम में भी अल्टरेशन करना होगा, रिड्यूस करेंगे जैसे आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कहता है कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पर ना आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो होगा बट वहां एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगेगी। इंपॉर्टेंट है, जैसे सरेंडर ऑफ शेयर्स, बोलो मेरे साथ में, याद रखिएगा, लिख इस ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लिखकर, क्योंकि आप बोल के याद कर लें। सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलो फटाफट से। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स बोलिए बोलिए। डिमिनिशन ऑफ कैपिटल या फिर रिडक्शन ऑफ रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स या फिर बायबैक। अब सुनो, अभी क्या भी याद करेंगे, 5 ऐसे यू नो मेथड्स हैं जहां पर रिडक्शन तो हो रहा है शेयर कैपिटल में बट एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगेगा। सरेंडर ऑफ शेयर्स, अब आप सरेंडर ऑफ शेयर्स में क्या जानते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर्स अगर देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक शेयर होल्डर को रियलाइज हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो शेयर्स का उस पर यू नॉट कॉल किया जा रहा है कंपनी से, वो उसे पे ऑफ नहीं कर सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि वो यू नो व्हाट कंपनी बेइज्जती करके पैसा ले, वो खुद अपने शेयर्स कंपनी को सरेंडर करता है। और कम वैल्यू के शेयर्स कई बार कंपनी जनरली अलॉट कर देती है, बट जितना अमाउंट वो पे ऑफ नहीं किया उस अमाउंट को कैंसिल कर दिया गया, तो वहां पर भी रिड्यूस हुआ। बट ये जो रिडक्शन है, याद रखिएगा, एनसीएलटी के अप्रूवल से नहीं होगा। फिर समझना, मिस्टर ए ने फेस वैल्यू का शेयर था 100, सपोज कीजिएगा, ठीक है, फेस वैल्यू था शेयर का 100 रुपीज। अब उन्होंने 50 पे ऑफ किए हुए हैं, ठीक है, पेड अप था, 50 पेड अप था। कंपनी ने रेस्ट ऑफ द 50 की डिमांड किया, बट मिस्टर ए को लगता है कि मैं 50 पे नहीं कर सकता, तो वो कंपनी को बोलेंगे आई एम रेडी टू सरेंडर माय शेयर्स। यहां और फॉर फीचर में फर्क समझ में आ रहा है। फॉर फीचर में ये इनिशिएटिव कंपनी लेता है, कंपनी प्रॉफिट करता है, क्योंकि ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, आपने कॉल्स की पेमेंट नहीं करी है, कंपनी शेयर्स आपसे ले लेगा, प्रॉफिट कर देगा। सरेंडर में आप खुद जाके ही कंपनी दे रहे हो। और आपने एक बात देखा होगा कि सरेंडर कब वैलिड होगा? सरेंडर जब भी वैलिड हो सकता है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फॉरफीचर का प्रोविजन जस्टिफाइड हो। अगर फॉरफीचर का जो प्रोविजन जस्टिफाइड है, आर्टिकल्स में लिखा है और जस्टिफाइड है, तो सरेंडर भी एक्सेप्टेबल है। स्पेसिफिकली आपको सरेंडर नहीं मेंशन करना आर्टिकल्स में, जस्ट सिंपली यू चेक द आर्टिकल्स वेदर द फॉरफीचर इज जस्टिफाइड और नॉट। आई होप यहां तक का बात पकड़ में आया होगा। सेकंड, थर्ड एस्पेक्ट इसके डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। अब हम जब बात करें, देखो एक समझना, डिमिनिशन क्या है? ये भी एक रिडक्शन है। डिमिनिशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। देखो एक वर्ड यहां पर जब रिडक्शन बोल रहे हैं, यहां पर अपने मॉड्यूल में साइड में नोट कर लेना, यहां पर डिमिनिशन के पास में ही मेंशन कर दो यहां, क्योंकि अभी इसलिए बता रहा हूं क्या होता है, समझो। इस केस में भी आपने देखा होगा, कंपनी शेयर्स तो लेकर आया, ध्यान सुनना, कंपनी शेयर्स तो लेकर आया, बट क्या सारे के सारे शेयर्स ही सब्सक्राइब करते हैं? नहीं, कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो शेयर होल्डर्स नहीं लेते हैं। सो हम क्या कहेंगे? डिमिनिशन ऑफ कैपिटल का मतलब, डिमिनिशन ऑफ कैपिटल का मतलब द शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन टेकन अप बाय द शेयर होल्डर्स। नहीं लिया तो नहीं लिया जी, तो वो अमाउंट भी रिड्यूस कर जाएगा। एंड रिडक्शन ऑफ रिडम्पशन ऑफ यू नो व्हाट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आई होप ये भी क्लियर होगा। एंड द बायबैक जब कंपनी करेगा, बायबैक जब कंपनी करेगा, ऑफ कोर्स दैट 10% एंड 25% एज द पर्सन, जो भी केस होगा, एज द केस में भी 10% यू नो विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 25% विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एसआर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर भी याद रखिएगा, आपको जरूरत नहीं है किस चीज की? एनसीएलटी के अप्रूवल की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, ये मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, बट इसको वापस से इसलिए फटाफट बता रहा हूं ताकि ये रिकॉल हो जाए, ठीक है, और फटाफट हम लोग देख सके। नाउ क्रिएटर राइट टू ऑब्जेक्ट टू रिडक्शन, ऑफ कोर्स क्रिएटर का राइट है ऑब्जेक्शन करने का। आप जानते होंगे, जैसे ही एनसीएलटी यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव करता है, साथ ही साथ में ये भी हिदायत दी जाती है जी, हिदायत कि
लिस्ट ऑफ बट एलिजिबल क्रेडिटर्स को आप सबमिट करें, जिनके भी क्लेम्स हैं, और अगर वो एक टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर वो अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि रिडक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्रेडिटर जो है वो बेसिकली फेथ क्या कर रहा है, वो ये भी भरोसा कर रहा है कि कंपनी की शेयर कैपिटल पर, कि हाँ जी कंपनी की शेयर इतनी कैपिटल है कंपनी के पास में, अगर कल को डिफॉल्ट होता है, कंपनी वाइंड अप पे जाता है, तो शेयर होल्डर्स ऑफ कोर्स पे ऑफ करेंगे। बट अगर उसी अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे जाएगा? बिल्कुल शेयर होल्डर्स पे, सॉरी क्रेडिटर्स पे। ऑलराइट, नाउ after passing the special resolution for reduction of capital, company is required to apply to administratively by way of petition for the confirmation of resolution under section 66, where the proposed reduction of capital involved diminution of liability in respect of unpaid share capital। अब देखो unpaid share capital, अब क्रेडिटर का तो भरोसा था नहीं, तो पे करेगा, रे भूला ही नहीं, ये वाला अमाउंट क्या हो रहा है? डिमिनिश अनपेड कैपिटल या पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ एनी पेड ऑफ शेयर कैपिटल। And in any case, if the tribunal so directs, the following provision shall have effect. Creditor having a debt or claim is admissible in winding up entitled to object। अब देखो क्या कह रहा है? Creditor having a debt or claim admissible in winding up are entitled to object। To enable them to do so, the tribunal will settle a list of creditor entitled to object। If creditor objects, then either his consent to propose reduction should be obtained or he should be paid off his पेमेंट और मतलब या तो ये इंश्योर करो कि भाई ठीक है आपने उसका पेमेंट को सिक्योर किया है या उसको पे ऑफ कर दिया है। कौन सा क्रेडिटर जिसके कुछ एग्जिस्ट कर रहा है इसका डेट और क्लेम, और अगर वाइंड अप होता कंपनी तो उसको क्रेडिटर का एंटाइटलमेंट बनती, तो या तो उसको सिक्योर कीजिएगा या उस क्रेडिटर को याद रखिएगा आपको पे ऑफ कर देना है। अब कंपनी ये ट्रिब्यूनल कंसीडर करेगा फर्स्ट। द ट्रिब्यूनल इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू कंफर्म रिडक्शन विल टेक इनटू कंसीडरेशन द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ऑफ कोर्स दोनों को ही कंसीडर करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा किया जा रहा हो, क्योंकि रिडक्शन में भी रिडक्शन का इंपैक्ट क्या हो सकता है? चेंज इन वोटिंग परसेंटेज, और अगर वोटिंग परसेंटेज में अगर चेंजेस आ रहे हैं फॉर्स आएंगे, अगर पॉसिबल है आ सकता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से चेंजिंग परसेंटेज कर सकती है इन द वोटिंग राइट्स, तो मिनॉरिटी इंपैक्ट होगा मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो ये देखना भी जरूरी है। ऑलराइट, नाउ ऑलराइट अगेन वो उसके बाद में ट्रिब्यूनल या ऑफ कोर्स जो यहाँ नोट है ट्रिब्यूनल नोटिस देगा किसको, क्योंकि ये रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बाद में इंसर्ट किया जाएगा अमेंडमेंट करके कि भाई सेबी को, रजिस्ट्रार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जी इन अथॉरिटीज को कंसिडरेशन, जी हाँ रिप्रेजेंटेशन का टाइम देगा कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है। ऑलराइट, देखो यहाँ पर किस किस को देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, सेबी and all right, and creditor of the company, and take into consideration the representation if any made to that government registrar, all right, within a period of 3 months from date of receipt of notice। अब 3 महीने का टाइम है आपको नोटिस रिसीव करने के बाद। किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेबी है, आरओसी है, क्रेडिटर्स हैं, ये इस 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर 3 मंथ्स में ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि इनको कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ऑलराइट, ये आगे फर्दर पार्ट में रेफर किया हुआ है। अब देखो यहां पर हम चलेंगे आगे। अब ये कोई सिंपल सी बात है। When exercising this discretion, tribunal must ensure that the reduction is fair and equitable. In short, the court shall consider following while sanctioning the reduction: interest of the creditors are safeguard, मतलब सबका इंटरेस्ट मतलब सिक्योर्ड होना चाहिए, interest of the shareholders are considered, and lastly public interest is taken care of। Alright, जनरली जब भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की जाएगी ऑफ कोर्स इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। कई बार तो आपकी पिटीशन याद रखेगा इंसैलिटी में इसी बेसिस पर रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है उसमें क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, या कई बार होता है कि ये शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में नहीं है, स्पेशली मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के, एंड थर्ड वन कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है। नाउ कंफर्मेशन और रजिस्ट्रेशन सेक्शन 66 सेक्शन 3। If the tribunal satisfied that either creditor entitled to the object that have consented to the reduction or that their debts have been determined, discharged or paid or secured, it may confirm the reduction of share capital on the terms and conditions as deemed fit, of course, and provided no application for reduction of share capital shall be sanctioned by the tribunal unless section 100(3)(3) मतलब 100(3)(3) मतलब 100(3)(3) का मतलब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, और ये सर्टिफाइड करेगा आपका ऑडिटर सर्टिफाइड करके सर्टिफिकेट इशू करेगा कि कंपनी ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो किया है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। वही सेम एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। मैं याद रखिएगा इस सेशन को स्पीड अप इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि मैं फिर मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि मैं आपको थॉरली एक बार पूरा फटाफट से रिवाइज करवाऊं। ऑलराइट,
लेकिन इट डजंट मीन दैट कि अगर आपको कोई टॉपिक में कहीं भी डाउट है एनआरके 9 के व्हाट्सएप पे अपना क्वेरी भेजो, मैं इमीडिएटली आंसर करूंगा, ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट इट, विद इन 24 आवर्स यू विल गेट योर आंसर। एनीवेज इसके अलावा देखो जैसे सेक्शन कहता है सबसेक्शन 5, कंपनी शैल डिलीवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन टुगेदर विद द मिनट्स giving details of the company, amount of share capital, number of capital shares into which it is divided, amount of each shares and amount if any at the date of registration deemed to be paid off। अब इसका अभी तुमको एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से देखना, यही बताने के लिए ही तो इसको साथ रखे हैं आपको। देखो ये ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स आएंगे, देखिएगा ये ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल है। अब जरा इसको रीड कर रहे हैं, देखो द एग्जिस्टिंग इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मैक्स इंडिया लिमिटेड 53 crore 78,62,610 divided into 5 crore 86,261 shares, equity shares of 10 each, is reduced by a maximum of 10 crore 75,72,520। ऑफ कोर्स ये अमाउंट की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है, एंड डिवाइडेड इनटू, तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि कितना शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये आपको भी यहां पर यही मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ये ऑर्डर है और इसी ऑर्डर को मैं आपको रीड करवा रहा हूं और यहां आपको मॉड्यूल में यही बता रहा हूं। देखो सेक्शन 66 सेक्शन 5 क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अभी डिस्कस के हमने बताया मैक्स इंडिया लिमिटेड केस में, नंबर ऑफ शेयर्स टू व्हिच इट इज टू बी डिवाइडेड, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ई शेयर्स एंड अमाउंट इफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी पेड अप ऑन ई शेयर्स। क्योंकि यहां पर ये मान लिया जाएगा कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे किसी साथ में, याद देखिए यहां पे बढ़ गया अमाउंट इफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी पेड ऑफ, जब रजिस्ट्रेशन होगा यही यू नो व्हाट, क्योंकि आप याद देखिएगा जब ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर मिलने के बाद में आपको उसको याद रखिएगा रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आरओसी से आप इसको फाइलिंग करेंगे हम ये, और उसके बाद में आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, उस दिन ये मान लिया जाएगा कि इसको ये अमाउंट जो है वो पेड अप है। तो ये हम अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देखो कब करना होता है, टू द रजिस्टर विद 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल विद द रजिस्टर देम। अभी जो हमने देखा मैक्स इंडिया लिमिटेड केस में वो भी यही था कि 30 days के अंदर ऑर्डर रिसीव होने के आपको उसको फाइल करना पड़ेगा विद द आरओसी। रिडक्शन टेक्स इफेक्ट ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑर्डर एंड मिनट्स एंड नॉट डे बिफोर। देखा, ठीक है, रिडक्शन टेक्स इफेक्ट ओनली ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर एंड मिनट्स एंड नॉट डे बिफोर, मतलब जब तक आप उससे बात लेके जाओगे इफेक्टिव नहीं होगा, वहीं से कंक्लूसिव एविडेंस बनेगा। And the registrar will then issue a certificate of registration will be conclusive evidence that the requirements of the act have been complied with, that the share capital is now set out in the minutes. Memorandum has to be altered accordingly. And conclusive evidence interesting है, पता है क्या interesting है, समझो। अब मान लीजिएगा आपके एसआर पास करने में डिफॉल्ट था, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, एसआर पास करने में डिफॉल्ट था और आरओसी ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। और बोला बड़ी बचा लगा डिफॉल्ट है किसके अंदर, कि बोला ये एसआर पास है उसके अंदर डिफॉल्ट था, बोले सर अब सब खराब हो गया, रिडक्शन को हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। बोला ऐसा नहीं है, वो वैलिड ही रहेगा। देखो समझो, where registrar had issued certificate confirming reduction, same was held to be conclusive, although it was observed later that company had no authority under its article, या तो आर्टिकल में नहीं था। अच्छा इसका मतलब समझना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल हम चेक किया, आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं थी, ये एसआर पास किया वो भी वैलिड नहीं था, तो क्या ये रिवर्स हो जाएगा सब कुछ? आंसर इज नो। यहां एक वर्ड यूज करेंगे हम, देखो रिड्यूस द कैपिटल, एक वर्ड यूज करेंगे, ध्यान सुनना है, रीड करो। सिमिलरली इन केस वेयर कैपिटल स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन वाज इनवैलिड वन बट द कंपनी हैड गॉन थ्रू द रिडक्शन वाज नॉट अलाउड टू बी अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है? रिवर्स। तो रिवर्स नहीं किया जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। बट सर मान लीजिएगा उसकी वजह से क्रेडिटर के साथ में चीट हो गया, क्रेडिटर के साथ में चीट हो गया, तो चिंता मत करो, जो आपका जो शेयर होल्डर्स यू नो व्हाट जिनकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई थी ऑफ कोर्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ यू नो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो सब शेयर होल्डर का लायबिलिटीज एज इट इज रहेगा टुवर्ड्स दोज क्रेडिटर्स जिनके साथ अगर चीट हुआ है या जिस क्रेडिटर को आपको पता ही नहीं था कि रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट यही है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस शेयर कैपिटल।
ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स अगर इसको ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं कि यू नो ऐसी नेसेसिटी नहीं है रिडक्शन की, इट डजंट मीन दैट कि उसको रोका जाएगा। मतलब ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स अगर रिजेक्शन करते हैं, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि यहां रखिएगा रिडक्शन नहीं होना चाहिए, बट इसको एसआर भी पास हो गया। ध्यान सुनना वापस, कुछ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, अज्यूम करते हैं एक बार के लिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट चीज है, अज्यूम करते हैं हमें क्या चाहिए, एसआर चाहिए, ठीक है, हमारी कंपनी ने एसआर पास कर लिया, वैलिडली एसआर पास हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि सपोज कीजिएगा 20% कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, कि भैया ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जी हम चाहते हैं नहीं होना चाहिए, एनसीएलटी कहेगा भाड़ में जाओ, अदर कंडीशन जो देखेंगे सेटिस्फाइड हो रही है कर सकते हैं। बट अगर यही ऑब्जेक्शन अगर किसी क्रेडिटर की तरफ से आता है तो याद देखिएगा उसको सिंसियरली कंसिडर करेगी एनसीएलटी। जैसे एक क्रेडिटर को पता ही नहीं था या उसकी इग्नोरेंस थी कि कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में गया, तो वो एनसीएलटी को यू नो एप्लीकेशन ऑफ कोर्स एक पिटीशन लगाएगा जिसके अंदर वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था फैक्ट कि कंपनी ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक्सरसाइज किया है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करेगा एनसीएलटी एज इट इज रखेगा लायबिलिटी किसकी, मेंबर्स की। अगर इस क्रेडिटर के साथ में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ या इसको पेमेंट नहीं मिला तब तो लायबिलिटीज एज इट इज रहेगा। इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो ये दो हैं, ध्यान से रखना, कब ऐसा हो रहा है उस पर हम ध्यान रखेंगे। देखो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। Every person who was a member of the company on the date of registration order for reduction by the registrar shall be liable to contribute the payment of debt or claim or an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company had commenced the winding up on the date of the immediately before the said date। मतलब जितना उसका liability बन रहा था उससे ज्यादा नहीं, जितना liability बन रहा था रिडक्शन होने से पहले वो उसकी liability बनी रहेगी। And if the company is wound up, the tribunal on application of any creditor and the proof of his ignorance as aforesaid, if think fit, settle a list of persons so liable to contribute, make the enforced calls and order on the contributors to settle on the list if there were ordinary contributors in the winding up। अब अगर कंपनी सर ऐसा हुआ कंपनी तो क्या होगा कि वाउंड अप हो गया, उसके बाद वो जो भाई साहब में क्रेडिटर हमारे जाग कर आएंगे बोला अच्छा मेरा तो बोला मेरे साथ चीट कर दिया, ऐसे केसेस में याद रखेगा वो क्या करेगा, ट्रिब्यूनल कॉन्ट्रीब्यूटरीज का याद रखेगा लिस्ट फाइंड आउट करेगा। यहाँ पर जो करे क्या कर रहे हैं, सेटल लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, ध्यान से देखेगा लायबल टू कंट्रीब्यूट एंड मेक एंड एनफोर्स द कॉल्स एंड ऑर्डर्स ऑन द कंट्रीब्यूट सेटल ऑन द लिस्ट। जी हाँ, फिर कॉन्ट्रीब्यूटरीज को कॉल किया जाएगा भैया की जो आपकी लायबिलिटीज है वो आप पे ऑफ करेंगे टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। ऑलराइट, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मुझे पता है कि पहले भी अच्छे से हमने डिस्कस की हुई हैं। एनीवेज गड़बड़ करी तो पेनल्टीज हम जानते हैं खतरनाक वाली पेनल्टीज हैं, याद रखना है क्योंकि ये पेनल्टीज काम आएंगी। आरसीडी वाली बुक में हमारे कहता है एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी नोइंगली कंसील द नेम ऑफ द क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट द रिडक्शन या नोइंगली मिसरिप्रेजेंट द नेचर और अमाउंट ऑफ द डेट और क्लेम ऑफ एनी क्रेडिटर और अबेट्स और प्रिवी टू एनी कैंसलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ साइड। तो जी 447 में ले जाएंगे। जी हाँ, उसे क्या मानेंगे हम, आप क्या कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तो ऐसे केस में ऑफिसर को छोड़ेंगे नहीं। सेक्शन 447 अपने आप में एक डेंजरस सेक्शन है। आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद सेक्शन 447। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, इस सेशन को स्पीड अप करने का सिर्फ एक ही लॉजिक था क्योंकि ये एस्पेक्ट्स कई बार एग्जीक्यूटिव में डिस्कस की हुई है, कई स्टूडेंट्स को बहुत से पता है, लेकिन हमें हमारा सिलेबस का एक पार्ट है यहाँ पर, हमें फटाफट से इसको देखना था इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। इट डजंट मीन्स कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम आया है, कोई क्वेरी जनरेट हो रहा है, आपका प्लेटफॉर्म जो आप जानते हैं NRK9 का व्हाट्सएप वाला, वहां आप मुझे क्वेरी भेजिएगा, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली पूछेगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर एंड गेट रेडी फॉर टेस्ट। ऑलराइट, गुड बाय।